नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल लव मैसेजेस लेके। उससे पहले मैं आप सभी को हैप्पी दिवाली विश कर रही हूँ। आप सभी को हैप्पी दिवाली। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये जनरल मैसेजेस हैं और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। साथ ही साथ आपका फिनेंशियल स्टेटस हम चेक करेंगे। आज 21 अक्टूबर है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 अक्टूबर तक, 21 से लेके 27 अक्टूबर तक आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो कैसे रहने वाला है। साथ ही साथ कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए और आप बहुत दिनों से ये सोच रहे हो कि अगर ये आंसर मिल जाता तो अच्छा होता, डेफिनेटली आपका उस क्वेश्चन का आंसर मिलने जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं 21 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक। जो भी वक्त जो भी दिन है उसमें आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं उसको देखेंगे। साथ में देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में मिलने वाला है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पावर, you instantly know what is right or what is wrong and you have the power to say no or walk away at any time। ये कहना चाहते हैं कि आपके पास वो पावर है कि आप किसी भी वक्त हाँ ना, रिश्ते में रहना है, रिश्ते में नहीं रहना है, रिश्ते से मूव ऑन कर जाना है, वॉक अवे कर जाना है। जो भी आपके मन में है, जो भी आपको सही लगता है रिश्ते में, आप वो सब कर सकते हो क्योंकि आपका पूरा फ्रीडम है इस रिश्ते में। आपके पास वो फ्रीडम है, वो पावर है जिससे आप हाँ भी बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो, रिश्ते से मूव ऑन भी कर सकते हो और सबसे प्यारी बात रिश्ते में रह भी सकते हो। ये सारी आप पर डिपेंड करता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। इम्बैलेंस थ्रू ईच अदर वी फाइंड मिसिंग पीसेस, आई फाइंड मिसिंग पीसेस। ये कहना चाहते हैं कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं थोड़ा सा इम्बैलेंस फील होता है। उनको ये लगता है कि कुछ मिसिंग है आपके तरफ से, कुछ चीजें आप अपने अंदर रख रहे हो, कुछ चीजें आपने छुपा के रखा है या फिर आप कुछ बोलना चाहते हो। जिस तरीके से कोई इम्बैलेंस फील करता है तो वो तो कोई ना कोई वजह होगी। तो आपके पर्सन जब भी आपसे मिलते हैं उनको लगता है कि ये इम्बैलेंस फील कर रहा है और उनको ये भी लगता है कि कुछ ना कुछ इस रिश्ते में मिसिंग है जो शायद आपने नहीं बोलना या फिर आप छुपा के रख रहे हो या फिर आप कुछ कहना चाहते हो जो नहीं बोल पा रहे हो, जिसकी वजह से खुल के ये रिश्ता सामने नहीं आ रहा है या फिर खुल के ये बोल नहीं पा रहे हैं या फिर उनको बोलना चाहिए या फिर बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों के रिश्ते में है। अगर ये आपके तरफ से है तो अगर आपको पता चल गया तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी मिलिएगा थोड़ा सा इजी फील करवाने की कोशिश कीजिएगा उनको। देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस दिया है आपके पर्सन ने। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। Life is a series of consistency shifting circle. When we resist the change, we resist the natural flow of our life। Go with the flow। ये कहना चाहते हैं कि परिवर्तन जीवन का एक नियम है। ये हम सब जानते हैं कि कोई भी सिचुएशन हमेशा ये कंसिस्टेंटली चलता रहता है, ऐसा नहीं है। ये चेंजेस होते रहते हैं। तो हो सकता है अभी आप लोगों के रिश्ते में कुछ
चीजें परिवर्तन हो रहा है, मुश्किल लग रहा है, या फिर कुछ चीजें ऐसे आपको लग रहा है कि ये रिश्ते में नहीं होना था, तो लेकिन फिर भी हो रहा है, तो आपके पर्सन का मानना है कि आप इसको गो विद द फ्लो की तरह लीजिए कि ठीक है, आया भी है चला भी जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप उस चीज को लेके हमेशा उस बात को लेके परेशान रहोगे और उनको भी परेशान करोगे, तो ये रिश्ता चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब आप चेंजेस को रेजिस्ट कर लोगे, रेजिस्ट कर पाओगे, तब आपके लिए ये चीजें प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन अगर आप चेंजेस को लेके परेशान रहोगे, तो ये चीज आपको प्रॉब्लम जरूर देता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work for the best. डेफिनेटली जिनका भी एनर्जी आ रहा है आप लोगों के रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या तो एग्जिस्टेंस की परेशानी, या तो रिश्ते में कुछ नया चीजें घट रहा है जो आप जो लोग जो चीज को आप लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन जो दोनों को ही परेशान कर रहा है, तो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं, आपके पर्सन, गिव ईच अदर सम स्पेस। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे पर हावी रहते हो हमेशा, या फिर अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोग एक दूसरे से ना थोड़ा दूर रहते हैं, तभी हमें उन एक दूसरे की जो कीमत है, असली जो अहमियत है, वो पता चलता है। और हमेशा एक दूसरे पर सर पे चढ़े रहने से वो लव नहीं होता है। बिलीव करना चाहिए। आपका बिलीफ सिस्टम जब स्ट्रांग होगा, कभी भी अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, जब भी आपके रिश्ते में आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा ना, तो 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद भी आप वो इंसान आपसे मिलेंगे, आपके पास आएंगे और आपके साथ वही रिश्ता निभाता है। हमेशा जुड़े रहने से आप ये मत सोचना कि किसी पर हम हमेशा चढ़े रहेंगे, उसके दिमाग पे हमेशा बैठे रहेंगे तो वो प्यार करता है। नहीं, दिन में 10 बार आई लव यू बोलने वाला सच में प्यार करता है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो कुछ भी नहीं बोलता है वो भी बहुत प्यार करता है। तो ये बिलीव है, रिश्ते को भरोसे ही चलाना पड़ता है। वरना हम एक शादीशुदा एक इंसान के साथ जिंदगी बिता देते हैं, जिनके साथ हमारा शादी हो जाता है, तो किस तरीके से भरोसे और एक दूसरे के साथ रह के, लेकिन जब भी हमारे रिश्ते में वो भरोसा कम हो जाता है, जब शक आ जाता है, तब रिश्ता खराब होना शुरू होता है। हमेशा कोई किसी पर चढ़े रहने से वो प्यार नहीं होता है। तो एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दीजिए और भरोसा रखिए, देखिएगा रिश्ता अपने आप सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या क्या कहा है उन्होंने। आपके पर्सन ने पहले उन्होंने पावर के बारे में कहा कि आपके पास वो पावर है कि आप कभी भी कोई भी निर्णय ले सकते हो, डिसीजन। दूसरा उन्होंने कहा कि जब भी हम मिलते हैं थोड़ा सा इम्बैलेंस फील होता है। तीसरा उन्होंने कहा लाइफ इज ए सीरीज, लाइफ को एक सीरीज की तरह लीजिए, एक से चीज के बाद में और एक चीज होगा और ये चेंज होता जाएगा, कोई कुछ भी नहीं रुकेगा, तो आपको आसानी होगी जीवन काटने में। चौथा उन्होंने कहा रिफ्लेक्शन, कि अगर आप एक दूसरे को सम स्पेस देते हो, तो आप देखिएगा भरोसा ही एक दूसरे को आपके करीब लेके आएगा। हमेशा एक दूसरे की सर पे चढ़े रहने से वो रिश्ता प्यार नहीं होता है, ऐसा उनको लगता है। हो सकता है यही बात आप भी उनसे कहना चाहते हो। कोई बात नहीं, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, तो जो जिससे बोलना चाहते हैं, अगर आप नहीं तो वो बोल रहे हैं, तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए।
21 से लेके 27 अक्टूबर तक आपकी फिनेंशियल स्टेटस देख लेते हैं एक हफ्ते के लिए। लियो, क्या बात है, आप खुश हो जाओगे। इतना अच्छा कार्ड आ रहा है, पैसा मिल रहा है भाई, मिलने जा रहा है आपको पैसा। अरे यार, सन, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस आपका बहुत तगड़ा रहेगा, बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने जा रहा है। कहीं रुका हुआ धन आपको मिलने जा रहा है, कहीं से आपको ब्लेसिंग्स के दौर पे एंसेस्टर प्रॉपर्टी से कोई पैसा मिलने जा रहा है, कोई बहुत बड़ी खुशी आपके हाथ लगने वाला है, किसी को बड़ी नौकरी लगने वाला है, किसी को अपने जॉब से अच्छा प्रमोशन से पैसा मिलने वाला है, किसी का रुका हुआ धन मिलने वाला है। आपका जो विश था बहुत दिनों से कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो पैसे के लिए आप नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है लियो के पास पैसा नहीं होगा, ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन जिसके पास जितना होता है उसका खर्चा भी उतना बड़ा ही होता है। तो हो सकता है आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि अगर थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाए, या फिर वो वाला पैसा आ जाए, वो वाला पैसा आ जाए, कोई पैसा जो आपका रुका हुआ था, कोई पैसा जो मिलने वाला था, तो वो आ जाएंगे तो ये करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो विदेश भी घूमने जाएंगे, तो विदेश जाने का भी आप लोगों का सिचुएशन बन रहा है। तो पैसे तो भाई आ रहे हैं, खुश हो जाइए। रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा, प्रॉपर्टी का पैसा, एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स के पैसे, आपने जो इन्वेस्ट किए थे उससे पैसे, आपका सैलरी जो है वो हाइक कर रहा है। बहुत सारे लोग सैलरी को हाइक करके किसी दूसरे कंपनी में जा रहे हैं, तो उससे भी पैसा जो है शुरुआती तौर पे जो गिफ्ट के तौर पे जो मिलता है वो भी मिल सकता है। मतलब कहीं ना कहीं से आपको पैसा ही पैसा मिलने जा रहा है। आप खुश हो जाइए। और ये बहुत ही सन का कार्ड जो है लियो, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और ये आप ही का कार्ड है। तो आपको पैसा यूनिवर्स के तरफ से मिलने जा रहा है। जो भी पैसे के सपने आप देख रहे थे वो पूरा होने जा रहा है। फिनेंशियल स्टेटस आपका बहुत बढ़िया रहेगा, कोई चिंता नहीं है। पिछले 1 डेढ़ महीने से थोड़ा सा टाल मटोल हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब चीजें जो है सुधरने लगेंगे, और आपका जो भी मन का जो भी सपना था, जो भी विश था, वो भी पूरा होने जा रहा है। बहुत जल्दी आपकी सारी विशेष पूरी होगी पैसे के द्वारा। अब हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन लियो जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए था, और आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मुझे ये आंसर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलने जा रहा है लियो। अगर आपने सोच लिया है तो वेल एंड गुड, जिसने नहीं सोचा वीडियो को पॉज करे, सोचे और आके देखे। मैं कार्ड निकाल रही हूँ लियो, आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए था। तो जिन लोगों ने सोच लिया है, मैं कार्ड निकाल रही हूँ आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या रिप्लाई आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, ये देख लेते हैं। ओ माय गॉड, इट्स अ बिग यस, लेकिन थोड़ा सा लियो होगा, और लियो को थोड़ा सा यूनिवर्स भी ना आपको लेके ना मजाक करते हैं कभी कभी, मतलब आपको परेशान रखना पसंद करते हैं। लियो तो वैसे ही थोड़ा सा परेशानी में रहता है, कुछ भी हो जाए पैनिक हो जाता है, ये हो जाता है। ब्रेव भी है लेकिन अंदर ही अंदर वो पैनिक करते हैं। तो यूनिवर्स ने आपके लिए यस तो कहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ला के दिया है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस तरीके से चीजें करते हो, बैलेंस सोच, बैलेंस डाइट, बैलेंस फीलिंग्स, बैलेंस काम, तो आपके लिए ये यस रहेगा। जब तक चीजें बैलेंस होगी तब तक ये यस ही रहेगा। सो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए। और फिर से एक बार हैप्पी दिवाली।
कल मैंने वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए मैंने नहीं बोल पाई। थैंक यू।